नमस्कार। इस वीडियो हम खासकर इस बार जो आपके विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर हमने लाने का कुछ बातें आपके बीच में रखने का कोशिश किए, क्योंकि रखना भी जरूरी है। एक्चुअली कुछ लोग का लगेगा शिक्षा के सर आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, नहीं, गलत बात है। जब तक शिक्षक लोग आगे नहीं आएंगे, जब लोग शिक्षित लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई भी खासकर चकाई का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम हर शिक्षित लोगों को हम इस बात को दरकिनार करते हुए हम आपके वीडियो लाए हैं। हो सकता है मेरा वीडियो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि जनता है और आप सेवक हैं, और आप सेवक बन के हमारे बीच आए हैं। तो हम तो आपके पास जाएंगे तो सामने वाला कोई आदमी बोल देगा कि अरे बीजेपी में सट गलो, जदयू में सट गलो, आरजेडी में सट गलो, निर्दलीय में सट गलो। किसी के पास हम जाके नहीं बोल सकते हैं और हम किसी को समझा भी नहीं सकते, इतनी मेरी पावर नहीं है। बट हम जनता के नाते हम एक सारे प्रतिनिधियों से और खासकर एक शिक्षक के नाते हम चकाई प्रखंड के जितने भी वासी हैं सबको इस बात को थोड़ा सा अपनी जो अंदर की मेरी बातें हैं वो आप लोग के बीच शेयर करना चाहते हैं। बातें ये है चाची और भाई सब कि अभी आप लोग ना 500 टकिया 1000 टकिया में बड़ी घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। नेताजी कभी ये बात को पूछते हैं कि हमारी समस्या क्या है? सो ये बात भूल जा रहे हैं आप। आपको 1500 रुपया दे रहा है, आप बहुत अच्छे से मस्ती से उसके साथ घूम रहे हैं। 11 तारीख तक ही चिन्हेगा, 11 के बाद आपको नहीं चिन्हेगा। और रही बात 11 तारीख के बाद, आपका जब 14 तारीख की सरकार बन जाएगी ना, जो जीत भी जाएंगे आपको देखेगा नहीं। खासकर युवा लोग देखेगा, किसको देखेगा जानते हैं? जो बड़का बड़का पेट है ना नेता वाला है उनको देखेगा। इसलिए आप कैंपेन कीजिए, लेकिन अपने मूलभूत समस्या को रखिए। खासकर अब चाची लोग के बात है कि चाची लोग आप चुनाव देने जाइएगा ना तो तनी एक बतिया सोच लिया कि चकाई के जो विकास कैल को, जो चकाई के विकास कर सकते हैं उनको देखिएगा। और जो युवा है उन लोग जो कह रहे हैं कि फलाना पार्टी हमको, फलाना मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, आप ऊपर को मत देखिए, आपका जमीन का स्तर को देखिए कि आपके जमीनी स्तर पे कौन काम कर सकते हैं, आपकी मूलभूत समस्या को कौन खत्म कर सकते हैं। ये इंदिरा आवास फलाना ठिकाना मूलभूत समस्या नहीं है। मूलभूत समस्या शिक्षा है, मूलभूत समस्या है स्वास्थ्य है, इसको देखना पड़ेगा। इस स्तर पर जो भी जनप्रतिनिधि आपका वादा करता है कि इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उसी को आप चुनिए। हाँ, वादा तो कर देगा, लेकिन निभाएगा कि ना निभाएगा यह बात ये याद रखिएगा। नहीं तो ऐसा ना होवे कि भाई हम तो फलाना को चुन के हम वोटवा दे दिए, यहाँ पे हमारा चुचंदर आदमी को चुन लिए, जो कि आपको कभी देखने तक ना आवे। इसलिए कि भाई सब वोट देना है सोच समझ के देना है। नेताजी के साथ घूमिए, लेकिन नेताजी का बात उतने अमल कीजिए जितना आपका होना चाहिए। 100% अमल करके अगर उसको वोट देते हैं तो पता नहीं चलता है कि कल वो बदल ना जाए नेताजी। अब बदलने वाले नेताजी के बात पर ना आइएगा। अभी युवा लोग को लगता होगा 500 रुपया मिल रहा लो, पेट्रोल मिल लो, भरपेट खाना मिल रहा लो, तुम्हारा यूज करके छोड़ देगा। नेता 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 ये समझ ला, वो हम विधायक मतलब सॉरी जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहे हैं। नेता जो है बड़का बड़का पेट वाला, जो अभी तुमको फोन करके कह रहा है 500 टका देंगे तो चलो ना फलाना पार्टी का रैली में फलाना, ए बाबूआ तू चल जा, लेकिन तुम जिसने वोटवा देने जाएगा उसने सोच लेना कि क्या मेरे लायक ये है, क्या मेरी समस्या को समझ सकते हैं, तभी वोट करना। नहीं तो तुम ऐसा ना हो जाए 5 वर्ष के लिए तुम चुचंदर का चुन दो और तुम यहाँ तुम्हारी माई का हॉस्पिटल में जाओ तो तुम्हारा माई का एक पानी नहीं चढ़ाने वाला अच्छे डॉक्टर मिले। क्योंकि नेता जो है बबुआ, जो बड़का बड़का पेटा वाला है, वो दलाली करता है नेताजी के साथ। विधायक जो बनेंगे उनके साथ दलाली वो करेंगे। तुम और हम दलाली नहीं करने जाएंगे। हम लोग का मूलभूत जो समस्या होगा ना उसको हम लोग का चाहिए। अस्पताल ठीक होना चाहिए, हॉस्पिटल, शिक्षा विभाग ठीक होना चाहिए, हमारे यहाँ का प्रशासन ठीक होना चाहिए। इसको देखो कि कौन ये हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं, उन्हीं को वोट करना। लोग कहेगा कि हाँ देखो ना मोदी चाचा फलाना दे दिल को, नीतीश चाचा वृद्धा पेंशन दिल को, फलाना दिल को ठेकर, वो तो देना ही था, उनको देगा ही, क्योंकि वो योजना है उनको, वो हमको आएगा ही। हमारे जो छोटका छोटका समस्या है वो समस्या का निदान करने वाले कौन आएंगे सामने? जैसे कि हमारे ये छठ होती है, बढ़िया घाट नहीं, उसको घाट कौन हमको बना सकता है? हमारे ये कोई आके दूसरे लोग आके हमला कर देता है। या तो हमारी जो मूलभूत समस्या है कि अगर हम अपना नहीं कहते, जो हमारे गांव के गरीब महिला है
उसकी बेटी का शादी में कौन मदद करने वाला है? अस्पताल में हमारा कौन एडमिट करा दे? हर एक छोटी छोटी समस्या, अगर हमारे कैपेसिटी नहीं, मेरे पिताजी डेथ कर दिया तो हमारे पिताजी का मिट्टी को उद्धार करने के लिए कौन सामने आने वाले हैं नेता, उनको देखना है। क्योंकि अब ये कहेगा कि भैया हाँ पिताजी मर गया तो भैया वीडियो साहब तुम्हारा 1200 रुपया देगा, वो तो देना ही है, वो सरकार की योजना है, वो हमारे टैक्स का पैसा वो देगा ही। लेकिन उस नेता को पूछिए, उस अभी जो भावी विधायक है उनसे पूछिए कि ये सब समस्या आप कीजिएगा समाप्त, तो कह देगा हाँ करेंगे। लेकिन बबुआ एगो लिख के ले लेना उससे स्टाम्प पेपर पे, और जब ना करेगा तो तब उनसे पूछिएगा। आप तुम नहीं ले सकते बाबू, जो तुमको अभी 500 टकिया देके जो नेता बन रहा है ना, जो विधायक बनने वाले होंगे, उनका जो नेतागिरी कर रहे हैं आपके पास, उनको कहिएगा कि तुम ये लेके आओ तब हम तुम्हारे पास जाएंगे। और नहीं अगर ऐसा करता तो तुम खूब घूमो, लेकिन जिस दिन वोट देने जाएगा इस बात को मेरा वीडियो एक बार देख के जाना कि मेरी बहन के शादी में कौन मदद करने वाले है, मेरे पिताजी का कौन मदद करने वाला है जब हमारा पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। रात में अगर हमारे पेट खराब हो जाए या मेरा कहीं किसी तरह दर्द उठ जाए तो यहाँ चका हॉस्पिटल जाएंगे। क्योंकि देखो बाबू, वो जो मोटका मोटका पिटा वाला जो नेता है ना, वो उसका 2 घर है, वो देवघर में घर है, वो चकाई में घर है, दलाली करता चकाई में आ जाता है रात में देवघर। अगर बाल बच्चा यहाँ चकाई हाई स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसका बेटा देवघर के बड़का हॉस्पिटल, बड़का हाई स्कूल, बड़का स्कूल में पढ़ता है। यहाँ अगर बिजली रात में कट जाएगा तो हम लोग अंधेरा में मरेंगे, वो देवघर वाला वो नेताजी बड़का पेटा वाला नहीं करेंगे। अगर उसकी माता का तबीयत खराब होगा तो वो देवघर का बड़ा हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा लेंगे। हम लोग का माता का तबीयत खराब होगा, यही रेफरल अस्पताल सोना वाला या तो जो झाझा वाला, सोना वाला या तो चका वाला में जाएंगे। इस अस्पताल को कौन ठीक करने वाला नेता, इस पर देख लेना। अगर अभी तुमको कहता है कि ना तुम चलो हम तुम्हारा पैरवी करा के तुम्हारा बिहार पुलिस में नौकरी लगा देंगे, नहीं करेगा सोना, याद रखना। वो अपना बेटा का नहीं लगा सका तो तुम्हारा कहां से लगा देगा? अगर लगाने की बात होगा तो अपना बेटा का लगाएगा, तुम्हारा नहीं लगाएगा। इसलिए इस सब पर एकदम इग्नोर करना। वोट देना है सोच के देना, जो तुम्हारा क्षेत्र के मूलभूत समस्या को समाधान करे, फिर हम तुमको कह देंगे। ये ना कहना कि हाँ 1100 टकिया दे रहा है, हमारा बूढ़ी माई का 10,000 वो दे दिया, वो हमारे पैसा का ही दे रहा है, वो राज्य सरकार का योजना है वो दे रहा है। हमारा मूलभूत समस्या जो है ना, स्कूलवा ठीक होना चाहिए, यहाँ का प्रशासन ठीक होना चाहिए, ब्लॉक में दलाली नहीं होना चाहिए, घुसखोरी नहीं होना चाहिए, अस्पताल ठीक होना चाहिए। ये सब जो हम लोग का गरीब आदमी का जो है मूलभूत समस्या, उसको समाधान होना चाहिए। इसको देख के वोट देना है। आप ये ना सोचना ना कि हाँ फलाना जगह में फलाना भैया है, वो नौकरी 3 लाख दे देगा, फलाना कर देगा, ढिकाना कर देगा। वो भैया वहां करेंगे काम, लेकिन यहां भी देखना है चकैया में कौन है, चकाई विधानसभा में कौन सा है जो हमारी समस्या जमीनी स्तर। क्योंकि वहां से हम नीतीश कुमार हमको नहीं देखने आएगा कि तुम्हारा समस्या क्या है, वहां से तेजस्वी हमारा नहीं देखने आएगा, वहां से प्रशांत किशोर हमारे यहाँ देखने नहीं आएगा कि चकाई में क्या हो रहा है। सो यहाँ का जो हम जिनको जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे वो देखेंगे। हाँ जनप्रतिनिधि तो देखना चाहता है, लेकिन यहाँ दलालवा देखने भी नहीं देता, इसलिए जनप्रतिनिधि पर भी लोग सवाल उठा देता है कि प्रतिनिधि पर भी सवाल उठा देता है कि हाँ विधायक जी हमारे गांव में क्या काम किए, फलाना जगह की काम किए। उस पर वो नहीं बच्चा बोल रहा है, बोल कौन रहा है? जो यहाँ फलाना मंत्री साहब या जो भी थे उनके साथ जो दलाली कर रहे थे, उनके माध्यम से वो सब लोग को बोलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि वो जीत के यहां से गए, वहां विधानसभा में योजना और अपने क्षेत्र के समस्या को लेकर हर बार वो विधानसभा जाते हैं। यहां उस नेता को छोड़ के दिए गए हैं जो उनका प्रतिनिधित्व यहां करते हैं, और वो तो यहाँ का समस्या को समझ में नहीं करता है। वो तो सोच लेता है अरे आप तो जीत गलियो 5 वर्ष तक तो हमको चलेगा शासन। फिर दिक्कत हो जाता है, जब चुनाव आ जाता है तो वही जो विधायक जीत के आते हैं उन्हीं को सामना करना पड़ता है उस गरीब से, जिस गरीब का आवाज दबा दिया था। इसलिए उन नेता का भी कहेंगे कि थोड़ा आप जो बड़का बड़का पेटा वाला जो है ना, उस पर भी ध्यान दीजिए, कहीं वो ना आप लोग का डुबा दे। सबको कहते हैं, विशेष से हम किसी एक व्यक्ति पर नहीं बोल रहे हैं, हर व्यक्ति को, हर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो उनके यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं कि सॉरी अभी बोल रहे हैं कि फलाना जगह से हम 5,000 वोटवा दिला देंगे, ढकाना दिला देंगे। हो सकता है वोटवा ना मिले तो उसको बढ़िया से थुरिएगा भी पकड़ के जाके जब हारिएगा तब।
तो तुम तो हमसे पैसा लिया, बोला 5,000 वोट बाद दिला दिया, कहीं ना आया। और नहीं आया तो इस पर भी समीक्षा कीजिएगा। नहीं आने के कारण आप नहीं है, नहीं आने के कारण यहाँ का स्थानीय जो चमचागिरी जो करता है ना, जो गलत चमचागिरी करता है, क्योंकि चमचागिरी भी कई तरह के होता है, उसके कारण आपको ये सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत समय है, इस पर भी हर चकाई प्रखंड के हर लोगों का ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसको चुने। किसी का बहकामा में नहीं आना भाई, ना तो चाची, ना तो फिर 5 वर्ष तक वैसे के जीव हो जैसे का जीव करो। इसलिए सोच समझ के इस पर वोट करना है। बाहरी और भीतरी का ना देखिएगा, ये घर का है वो बाहर का है। कौन है जो हमारे समस्या को समाधान कर सकता है? कौन है जो हमारे समस्या को समाधान कर सकता है? मैं ये नहीं कहेंगे कि हाँ परिवारवाद वाला भी, हमारा ये भी कतई नहीं कहना है। अगर परिवार वाला भी है तो उनको भी अगर बर्बाद किया तो यहाँ का स्थानीय नेता बर्बाद कर दिया, इसलिए उनको भी आज सुनने का मिल रहा मौका। चकाई प्रखंड जम्मू सॉरी बिहार में तो बहुत सारा जगह ऐसा देख रहे हैं विधायक 7-7 बार 8-8 बार जीता हुआ है, बीच में एक भी बार नहीं हारा है। क्यों नहीं हारा है? क्योंकि वहां का जो कार्यकर्ता है उनका बहुत अच्छा एक्टिव कार्यकर्ता है, हर गरीब को देखता है। वहां के विधायक जी देखने नहीं आता है, इसलिए वहां लगातार जीतते जा रहे हैं। लेकिन चकाई का राजनीतिक इतना गंदा है कि उसका कह ही नहीं सकते हैं। तुरंत अगर कोई भी विधायक जीत जाता है, उसका जो पैरवी कर रहा था कतारे हमारा तो विधायक जीत ही गया, अब विधायक जी से ज्यादा पावर हो जाता है वो नेता का, अब वो नेता सब पर चढ़ के बोलने लगता है। तो गरीब आदमी का बड़ा दुख लगता है, समाज सेवी आदमी का बड़ा दुख लगता है, इसलिए कि कुछ नहीं बोल पाता है। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, इस पर भी ध्यान देना है। उस प्रतिनिधि को भी, जनप्रतिनिधि को, जिस नेता पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, शायद वो नेता आपको डुबा भी ना दे। और खासकर चाची लोग से, बुद्धिजीवी जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, उनको भी चकाई प्रखंड के सारे, चकाई विधानसभा के सारे मतदाताओं को, भाई को, बहन को, चाची को, चचा को वोटवा दिया। चचा तने सोच के दिया, न तो फिर 5 वर्ष तक हम लोग ऐसे रेंगते रह जाएंगे। उसी को वोट दीजिएगा जो आपकी समस्या 5 गो जो है उस पर करे। एगो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, शिक्षा बढ़िया हो जाए, पुलिस विभाग अच्छा हो जाए, प्रखंड में दलाली ना हो जाए, हमारी जो भी थोड़ा अगर गरीब गुरुआ लन फन है, जिनके शादी ब्याह मर्गी तरगी में थोड़ा बहुत मदद हो जाए, वो कर दे। इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद।